बार्सिलोना स्पेन में इस टाइम WMC 2025 चल रही है और ये वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2025 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर साल तकरीबन होती है और इसमें कंपनीज जो होती हैं अपनी क्रेजी टेक इन्वेंशंस जो होती हैं वो शो कराती हैं। और अगर हम पिछली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो उसमें पहले जैसे हमें ट्राई फोल्ड मोबाइल दिखाए जाते थे या फिर फोल्डेबल या फ्लिप फोन्स दिखाए जाते थे, तो हम सोचते थे क्या ये फ्यूचर में पॉसिबल होगा कि हम देख सकेंगे। और आजकल वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस है और इस वीडियो में हम एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। WMC 2025 की और इसमें क्रेज़ी जो टेक उन्होंने रिलीज़ की हैं या रिलीज़ करने वाले हैं उस उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो तकरीबन हर साल होती हैं और अगर हम देखें कि ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों की जाती हैं तो इससे एक तो ये हमारे लिए जो एंड यूज़र होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो कंपनी है उसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है और वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रही है और आने वाले दिनों में जो है वो क्या चीज़ें रिलीज़ करने जा रही है। इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह आने वाली टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन इस्तेमाल कर रही हैं नई-नई कंपनीज़। और इससे कंपनीज़ का भी ये फ़ायदा है कि वो इस तरह की क्रेज़ी टेक इन्वेंशन को शो करके मीडिया हाइप जो होती है वो ले लेते हैं, मीडिया अटेंशन लेते हैं इस हाइप से और फ्यूचर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया तो वो टेक्नो की तरफ से था। टेक्नो ने अपना मोबाइल जो कि यहाँ पे प्रोटोटाइप लगाया हुआ था जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क स्लिम, जो कि बहुत ही पतली डिवाइस है। इनफैक्ट इसने वर्ल्ड थिनेस्ट स्मार्टफ़ोन का भी जो है वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.75 mm है और ये वैसे पेंसिल के साथ भी रखें तो पेंसिल से भी पतला नज़र आता है। तो अगर इसकी बाकी हाइलाइट्स की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह के मोबाइल्स लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। जैसे बैटरी छोटी डाल देते हैं या उसकी जो डिस्प्ले होता है वो छोटा होता है या मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं तब जाके जो डिवाइस की थिकनेस होती है वो कम होती है। लेकिन टेक्नो ने इस दफ़ा ऐसा नहीं किया बल्कि ये जो डिवाइस लॉन्च किया है इसका जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले डाला है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कंपोनेंट होता है थिकनेस को लेकर, रिगार्डलेस के इतना ज़्यादा थिन फ़ोन उन्होंने बनाया है जिसकी बहुत ही स्लिम है। तो इसमें 5200 मिली एम्पेयर की बैटरी उन्होंने डाली है। 5000 की मिली एम्पेयर बैटरी जो है आम फ़ोनों में ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ़ अपने मोबाइल की थिकनेस को कम किया है, उसको अल्ट्रा स्लिम किया है, बल्कि जो बैटरी है उसका साइज़ भी बढ़ा दिया है। इसके साथ-साथ इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 4500 की निट्स की क्रेज़ी जो ब्राइट स्क्रीन है वो इसमें दी गई है। और टेक्नो ने ये मूव उस टाइम किया है जब हमें रूमर्स सुनने को मिल रही हैं, बल्कि अभी तो ऑन सरफेस भी हो गया है कि सैमसंग अपना एक स्लिम डिवाइस S25 एज के नाम से लॉन्च करने वाला है और इसी के साथ-साथ आईफ़ोन ने भी अपना आईफ़ोन 17 एयर जो है वो लॉन्च करना है। तो इन रूमर्स के दरमियान में उन्होंने अपना एक बहुत ही अल्ट्रा स्लिम मॉडल जो है वो लॉन्च करने उसका प्रोटोटाइप रख दिया है और वो जल्दी शायद लॉन्च भी हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है उन लोगों के लिए जो जिनको अल्ट्रा थिन मोबाइल पसंद है। कुछ ही अर्सा पहले हुआवे ने अपना ट्राई फोल्ड मोबाइल भी लॉन्च किया था जो कि 3 दफ़ा खुलने के बाद एक टैबलेट के साइज़ का हो जाता था। तो लोगों ने उसको देखकर बहुत पसंद किया और उसी को लेकर अभी इन्फिनिक्स ने भी एक मोबाइल लॉन्च किया है जो कि 3 फोल्ड तो हो जाता है लेकिन वो उससे बड़ा नहीं होता बल्कि अपने नॉर्मल साइज़ से फ्लिप से भी छोटा हो जाता है। तो इसका इनको लॉन्च करने का मकसद ये था कि इसके जो कैमराज़ हैं बहुत अच्छे इसमें डाले गए हैं, तो वो लोग जो कि एक्शन कैमराज़ यूज़ करते हैं तो उनके लिए आसानी पैदा की गई है कि वो इसको एक तो छोटा कैमरा एज़ अ स्मॉल कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और उससे ली गई तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर सकते हैं। बजाय इसके कि वो इंस्टा एक्स हो गया या इस तरह के जो एक्शन कैमराज़ होते हैं उसको बायपास किया है और उनमें से तो फुटेजेस रिकॉर्ड करके निकाल के फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी पड़ती थी, बल्कि इन्फिनिक्स ने ये किया कि अपना मोबाइल के थ्रू यही चीज़ आसान कर दी उन लोगों के लिए जो एक्शन कैमरास वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल कैमरास को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेगापिक्सेल्स को अगर हम देखें तो DSLR के मुकाबले में अब जो
मोबाइल्स में कैमराज़ आ रहे हैं वो तकरीबन 2-200 पिक्सल तक चले गए हैं, लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी थी वो ये थी कि इसमें इनमें लेंस नहीं लग सकता था। सिर्फ़ टेलीफ़ोटो लेंस अगर लगाते भी थे तो उससे मोबाइल की थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती थी या फिर मोबाइल के पीछे जो है वो बम्प निकल आता था। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं थी कि कोई एक्सटर्नल लेंस लगाया जाए। लेकिन अभी जो कंपनीज़ हैं इस पर रिसर्च कर रही हैं और प्रोटोटाइप्स लेकर आ रही हैं कि आया हम इन लेंस वाली जो सूरत-ए-हाल है इसको किस तरह हम मिटिगेट कर सकते हैं। डब्ल्यूएमसी में रियलमी ने भी अपना एक मोबाइल शो किया जिसमें उन्होंने जो कि बहुत ज़्यादा कैमरा सेंट्रिक था ऑफ कोर्स, और उसमें उन्होंने इसी चीज़ को ही बाईपास करने की कोशिश की है। उन्होंने इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ कैमरा लगाएँ, उन्होंने एक 1 इंच का सेंसर दे दिया है अपने मोबाइल में, और उसके साथ एक माउंट लगाने के बाद उस पर आप कोई भी लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लेंस अल्ट्रा वाइड भी हो सकता है, वो ज़ूम लेंस भी हो सकता है। जैसे कि आम डीएसएलआर कैमराज़ पे लेंस यूज़ होते थे, अब अक्सर लोग जो मोबाइल और फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो चीज़ ये लैक अक्सर फ़ील करते थे कि उन्हें इतनी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी कि वो अपनी मनपसंद का जो है वो लेंस यूज़ कर सकें। बल्कि अब ऐसा नहीं है, वो अपने मोबाइल पर ही जो रियलमी अभी लॉन्च करने वाला है, उस पर एक माउंट के साथ कोई भी अपना मनपसंद जो है वो लेंस यूज़ कर सकते हैं। Xiaomi भी इधर अपने कैमरा गेम को बहुत ज़्यादा स्टेप अप कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नॉर्मल कैमरा सेटअप के साथ-साथ एक और कैमरा भी लगा दिया है जो कि रिप्लेसेबल है, उसको आप हटा भी सकते हैं। वो आपके मैगसेफ की जगह, जिस तरह आईफ़ोन का मैगसेफ होता है उसी तरह Xiaomi में भी मोबाइल में पीछे लगने वाला कैमरा अभी आ गया है। इसमें इसमें फ़र्क ये है कि जैसे हमने देखा कि रियलमी में जो था वो तो आप कोई भी लेंस लगा सकते थे क्योंकि सेंसर जो है वो मोबाइल के अंदर मौजूद था। Xiaomi के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि Xiaomi के अंदर जो है वो Xiaomi ने मोबाइल के अंदर सेंसर नहीं लगाया, बल्कि सेंसर और लेंस को इकट्ठे ही कर दिया है, लेकिन वो रिप्लेसेबल है, उसको आप हटा भी सकते हैं। अब Xiaomi को ये जो एक्सटर्नल कैमरा और उसके साथ लेंस है, इसकी प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा करना पड़ेगा, और ये Xiaomi के लिए मसला भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा टेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये काम सिर्फ़ Xiaomi ही कर सकता था। जबकि Realme के केस में आप कोई भी एक्सटर्नल जो आपके पास ऑलरेडी लेंस हो, जो आप डीएसएलआर पर यूज़ करते थे, वो एक माउंट के साथ आप उस पर यूज़ कर सकेंगे। अगर लैपटॉप्स की बात करें तो Lenovo भी इस गेम में बहुत आगे-आगे है, और उन्होंने अपना लैपटॉप एक शो करवाया है जिसके बैक पैनल पर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप्स में अक्सर स्पेस बची होती थी ये बैक साइड वाली, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैना कंपनी का ये है कि 20 मिनट्स के इसके चार्ज पर आपको 1 आवर का जो है वीडियो प्लेबैक मिलेगा। वीडियो प्लेबैक का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको जिस तरह नॉर्मली यूज़ करते हैं उतना एक और चलेगा। लेकिन ये कंपनीज़ के अपने पैरामीटर्स होते हैं जिन पर वो इस तरह के नंबर्स देते हैं। इसमें मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये इतना सक्सेसफुल अभी के लिए नहीं होगा क्योंकि हम अक्सर जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसको बाहर आम हालात में इस्तेमाल इस तरह सनलाइट के ऊपर एक्सपोज़ करके नहीं करते, बल्कि इंडोर में करते हैं। और जो सोलर टेक्नोलॉजी होती है उसको जब हम इंडोर लाइट में यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऑल्दो ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत खुशी होती है कि ऑलरेडी कंपनीज़ जो होती हैं वो इन इन टेक्नोल आने वाली टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रही हैं हमारे डेली ड्राइवर्स के साथ, जिस तरह लैपटॉप्स हो गए। और अगर हम सोलर पैनल्स की बात कर ही रहे हैं तो एक मोबाइल भी कंपनी ने लॉन्च किया जिसके बैक पर ही सोलर पैनल लगा हुआ था। तो आई थिंक ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल वो होगा हमारे लिए क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन्स को आउटडोर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय लैपटॉप्स के। तो ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल वो थी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है टेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो किए गए डब्ल्यूएमसी 2025 में। आप भी कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके कौन से फ़ेवरेट प्रोडक्ट्स थे। दिस इज़ अवैस साइनिंग ऑफ। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।